नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। प्यारे साथियों, मैं आपको जीके जीएस के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो पिछली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो भी आपके साथ यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करें, क्योंकि वो भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उन लोगों को भी पता चल पाएगा कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो ईमानदारी के साथ सभी लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने पैसे हैं जो सही किया। और ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। प्यारे साथियों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, जब तक आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे तब तक आप उस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो यू प्लस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो लगातार आपको प्रैक्टिस सेट करते रहने होंगे। प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको लगातार प्रैक्टिस सेट ही करवाया जा रहा है और वही प्रैक्टिस सेट मैं करवा रहा हूँ जो ई पुलिस परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का कागज का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था। तो कौन सी सदी में हुआ था कागज का भारत में आगमन? तो ये हुआ था 13वीं सदी में। कौन सी सदी में? 13वीं सदी में। तो एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि लखनऊ से पहले अवध की राजधानी कहाँ थी। तो कहाँ पर थी बताइएगा। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी तो ये थी फैजाबाद। कहाँ थी? फैजाबाद थी। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 3 है आपके सामने कि प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था। तो किसने किया था प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन? तो ये किया था रामानुजाचार्य ने। किसने? रामानुजाचार्य ने प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किया था। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल कब तक लागू रह सकता है। बताइएगा कब तक रह सकता है। तो संविधान के अनुसार जो राष्ट्रीय आपातकाल है ये अनिश्चित काल तक रह सकता है। कब तक? अनिश्चित काल तक रह सकता है। इसका कोई निश्चित टाइम नहीं है कि कब तक ये रह सकता है। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि सामाजिक सुरक्षा किस सूची में शामिल है। तो कौन सी सूची में शामिल है बताइएगा। सामाजिक सुरक्षा तो ये है समवर्ती सूची। किसमें? समवर्ती सूची में। 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ। तो किसके शासनकाल में हुआ था ये आपको बताना है। तो मंदिर निर्माण में जो विमान शैली है इसका जो प्रचलन हुआ था वो हुआ था चोल वंश में। किसमें? चोल वंश में। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 7 है आपके सामने कि इस्लाम का प्रादुर्भाव किस शताब्दी में हुआ। तो कौन सी शताब्दी में हुआ था इस्लाम का प्रादुर्भाव? तो ये हुआ था 7वीं शताब्दी में। किसमें? 7वीं शताब्दी में। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 8 है आपके सामने कि चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने किस सुल्तान के शासनकाल में आक्रमण किया। तो किसके समय में किया था? तो चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोलों ने जो आक्रमण किया था वो इल्तुतमिश के शासनकाल में किया था। किसके? इल्तुतमिश के शासनकाल में। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 19 है आपके सामने कि द लीडर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो कौन है बताइएगा। द लीडर्स पुस्तक के लेखक तो इसके लेखक हैं रिचर्ड निक्सन। कौन? रिचर्ड निक्सन है द लीडर्स पुस्तक के लेखक। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
प्रश्न 10 है आपके सामने कि बैंक नोट जारी करने वाला प्रथम देश कौन है। तो कौन सा वो देश है जिसने सबसे पहले बैंक नोट जारी किया था। तो वो देश है स्वीडन। कौन है? स्वीडन है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 11 है आपके सामने कि त्रिभुवन हवाई अड्डा कहाँ पर है। तो कहाँ पर है? तो जो त्रिभुवन हवाई अड्डा है ये है काठमांडू में। कहाँ पर है? काठमांडू में। और आपको बताना है कि काठमांडू कौन से देश की राजधानी है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि राष्ट्रगान प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है। तो कौन सा वो पहला देश है जिसने राष्ट्रगान को प्रारंभ किया है। प्रश्न संख्या 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहला देश है जापान। कौन है? जापान है। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ करने वाला पहला देश कौन है। तो कौन सा है पहला देश जिसने सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ की है। तो वो देश है चीन। कौन है? चीन है। 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति तो जॉन एडम्स। कौन? जॉन एडम्स ये संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि अशोक ने अपने किस लघु शिलालेख में अपना नाम अशोक अंकित किया। तो कौन से शिलालेख में अंकित किया था अशोक ने अपना नाम। तो ये मास्की और गुर्जरा अभिलेख। कौन से? मास्की और गुर्जरा अभिलेख में। तो ए और बी दोनों में अंकित कराया था। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था। तो कौन सा था? बताइएगा। तो मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत था वो था भू राजस्व। क्या था? भू राजस्व। 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 17 आपके सामने कि औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का क्या अर्थ है। तो क्या है बताइएगा। औरंगजेब के द्वारा जो जिहाद चलाया गया है तो उसका जो अर्थ है वो है दारुल इस्लामी। क्या? दारुल इस्लामी। 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो कौन सा अंग्रेज था जो अकबर के दरबार में आया था। बताइएगा। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये था राल्फ फिच। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता बताइएगा। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है ये आता है अनुच्छेद 133 के अंतर्गत। किसके? अनुच्छेद 133 के अंतर्गत। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि ऑक्सीजन के बिना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो कौन सा वो व्यक्ति है जो बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गया। तो वो है फू दोरजी। कौन है? फू दोरजी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना कब की गई। तो कब की गई थी इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना हुई थी 1920 में। कब? 1920 में। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि परमाणु खनिज विभाग कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है परमाणु खनिज विभाग। तो ये स्थित है हैदराबाद। कहाँ पर है? हैदराबाद में। प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 23 कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया।
तो किसने किया था निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन? तो ये प्रतिपादन किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। प्रश्न 24 है आपके सामने कि सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखने वाला नेता कौन था? तो कौन से नेता ने लिखा था बताइएगा? सेलुलर जेल की दीवारों पर भारत का इतिहास, तो ये लिखा था वीर सावरकर ने। किसने? वीर सावरकर ने। 24 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है? तो ये किसका कथन है? गांधी जी की मृत्यु पर ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु 13 सितंबर 1929 को जेल में हुई थी? तो कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद हुआ था? तो ये 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्यारे साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी बताइएगा। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1943 में। कब? 1943 में। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 28 से आपके सामने कि इतिहास लिखने की कला सर्वप्रथम किस देश के नागरिकों ने विकसित की? तो कौन से देश के नागरिकों ने की थी? तो इतिहास लिखने की जो कला है ये चीन के नागरिकों ने सर्वप्रथम विकसित की। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 29 है आपके सामने कि सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो कौन से देश में हुई थी सार्वजनिक हित की याचिका की संकल्पना? तो ये शुरू हुई थी यूएसए में। कहाँ पर? यूएसए में। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 30 है आपके सामने कि केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन है? तो कौन से राज्य ने पहले केंद्रीय कृषि विद्यालय की स्थापना की है? तो वो राज्य मणिपुर। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न 31 से आपके सामने कि द सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है द सी ऑफ ट्रंक्विलिटी? तो ये है चंद्रमा पर। कहाँ पर है? चंद्रमा पर। 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा। प्रश्न 32 से आपके सामने कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग कितना समय लगाता है? तो कितने समय में कर लेता है चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा? तो ये करता है 27 दिन 8 घंटे में। कितने? 27 दिन 8 घंटे में। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की जो अध्यक्षता की थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न 34 से आपके सामने कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना? तो ये स्थापना हुई थी 1770 में। कब? 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना। 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न 35 है आपके सामने कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो कौन सी है वो भारतीय महिला जिन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक सबसे पहले जीता है? तो वो महिला है कमलजीत संधू। कौन है? कमलजीत संधू। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न 36 है आपके सामने कि भारत का प्रथम विमान वाहक पोत है तो कौन सा है? भारत का प्रथम विमान वाहक पोत तो ये है INS विक्रांत।
कौन है? INS विक्रांत। छत्तीसगढ़ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के इस पिट्टे सेट का कि राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना? तो 1970 में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड की स्थापना हुई। 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।